वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास में सिविलियन और अस्करी क़यादत शरीक होगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 9 मई का स्याह तरीन दिन हमारे अवाम ने देखा। सियासी गैर यकीनी ख़त्म होने पर मुआशी गैर यकीनी भी ख़त्म हो रही है। गुमराही का सहर टूटता और मिटता हुआ नजर आ रहा है। नफरत, फसाद और शर और इंतशार ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। 1 साल की तरजीहात के नताइज इक्तसादी अशारियों और अवामी रिलीफ की सूरत में आने लगे। LPG, पेट्रोल, गंदम, आटा, घी की कीमतें नीचे आने लगी। पिछली हुकूमत ने मईशत को तबाह और IMF प्रोग्राम को मुअत्तल किया। मजीद कहा, एक जुनूनी शख्स ने 9 मई का मलबा भी कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं पर डाल दिया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला। अदालत की मुशावरत से कानून में तरमीम होगी। अटॉर्नी जनरल ने आगाह कर दिया। एक्ट के खिलाफ केस की समाअत में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और नजरसानी कानून में कुछ शिकें एक जैसी हैं। तजाद से बचने के लिए दोबारा जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल का खैर मकदम। रिमार्क्स ये खुशी है पार्लियामेंट और हुकूमत एक जैसे कवानीन में तरमीम कर रही है। अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी पर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल का एक्ट का मामला पार्लियामेंट को भेजने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला पार्लियामेंट को नहीं भेजेंगे, अगर कोई तजवीज़ आई तो उस पर गौर करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर कवानीन आपस में मुमासलत रखते हैं तो फुल कोर्ट से मुतल्लिक दरखास्तें सुनना वक्त का ज़िया होगा। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ऑडियो टैप कौन और किस कानून के तहत करता है? किस इदारे के पास की सलाहियत है? गैर कानूनी तौर पर कॉल रिकॉर्ड और रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर होगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। एतजाज अहसन, मखदूम अली खान, मियां रजा रब्बानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा अदालती मुआवनीन मुकर्रर। साकिब निसार के बेटे की खुसूसी कमेटी में तलबी का समन। आइंदा समाअत तक मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने वफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और PTA को भी पिटीशन में फरीक बनाने का हुक्म दे दिया। ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की कायम करदा खुसूसी कमेटी का इजलास। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम उस साकिब तलबी के बावजूद पेश न हुए। कमेटी ने आइंदा इजलास में अदम हाजिरी पर वारंट जारी करने का इंदिया दे दिया। नजम उस साकिब और 2 दीगर अफराद की बैंक स्टेटमेंट्स 15 दिन में तलब कर ली गई। रुपया तगड़ा, डॉलर को झटका। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 12 रुपए सस्ता 299 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 9 पैसे की कमी 285 रुपए 38 पैसे पर बंद हुई। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मलिक बोस्तान कहते हैं कि तारीख में पहली बार एक रोज में डॉलर 27 रुपए तक नीचे गिरा। बर वक्त फैसलों पर वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक के शुक्रगुजार हैं। मुल्क पर कर्जों में अरबों रुपए की कमी आ चुकी है। मुल्क में महंगाई की हालिया लहर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अप्रैल में महंगाई की शरह रिकॉर्ड 38% तक जा पहुंची। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.58% का इजाफा हो गया। इदारा बराए शुमारियात ने महंगाई के माहाना अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रवा माली साल के 11 माह में महंगाई की शरह 29.16% रिकॉर्ड की गई। एक माह में शहरों में 1.5% और देहात में 1.69% महंगाई में इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। वफाकी वजीर खजाना और सदर नेशनल बैंक की अदम हाजिरी पर कमेटी का इजहार बरहमी। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा, नेशनल बैंक के सदर आइंदा इजलास में न आए तो वारंट जारी कर देंगे। वजीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। बजट में खसारे और महंगाई का तवाज़ुन कायम करना होगा। आइंदा बजट टैक्स फ्री नहीं दे सकते। टैक्स आमदन ना बढ़ाई तो खसारा बेकाबू हो जाएगा। मईशत में इतना बिगाड़ है, यकदम सब ठीक नहीं हो सकता। हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। नॉन फाइलर्स की शामत आएगी। परचून फरोशों से 300 अरब रुपए इजाफी टैक्स लेने के इकदाम होंगे। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक तरक्याती बजट में 375 अरब रुपए इजाफे का फैसला कर लिया गया। IMF से पैकेज न मिलने के बावजूद टारगेटेड सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा।
प्राइवेट पावर फर्म्स को 262 अरब रुपए की सब्सिडी पर गौर। डॉलर की कीमत गिरने पर मार्केट से डॉलर न खरीदने की शर्त भी मुअत्तल की जाएगी। वफाकी हुकूमत का 9 जून को बजट पेश करने का ऐलान। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर कहते हैं कि बजट में सबसे ज्यादा जरूरी रुपए की कदर को मजबूत करना होना चाहिए। सदर फैसलाबाद चैम्बर खुरम तारिक का कहना है कि बजट में इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। वजीर खजाना ने कोई नया टैक्स न लगाने का वादा किया है। बनास्पति घी और तेल मैन्युफैक्चरर्स ने भी हुकूमत को बजट तजावीज पेश कर दी। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स खत्म करने का मुतालबा। एफबीआर ने मई में 605 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। डोमेस्टिक इनकम टैक्स रेवेन्यू में 57% इजाफा, 205 अरब रुपए जमा किए गए। डोमेस्टिक सेल्स टैक्स रेवेन्यू भी 28% बढ़कर 100 अरब रुपए तक पहुंच गया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल मई में दरामदाद में 37% कमी रिकॉर्ड। बजट से कबल आवाम को रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो गई। पेट्रोल की कीमत 8 और हाई स्पीड डीजल की 5 रुपए फी लीटर कम। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 262 और हाई स्पीड डीजल की 253 रुपए फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 5 रुपए सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत बरकरार। एलपीजी 37 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। ओगरा ने माह जून के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कुछ लोग चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसियत तारड़ का दावा। बोले कि 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत शरपसंदी की गई। पार्टी रहनुमाओं को फौजी तनसीबात के लिए खास हिदायत दी गई थी। मुल्की सालमियत खतरे में डालने वाले अब भी साजिशें कर रहे हैं। अदलिया मुजरिमों की सहूलत कारी न करे। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा कि 9 मई की शरपसंदी के लिए बैरूनी साजिश के सबूत मौजूद हैं। आज एक शख्स को माइनस करने की बात हो रही है, जब नवाज शरीफ को माइनस करने की बात हुई तब आवाज क्यों नहीं उठाई गई? और वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा कहते हैं सियासी महाज पर कशीदगी है, इसको नया रंग देने की कोशिश हो रही है। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम खवातीन के साथ ज्यादती का रंग दे रही है, तासुर दिया जा रहा है। मार्शल लॉ दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। ये काबिल मजम्मत नहीं, काबिल गिरफ्त अमल है। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के जरिए अपने खिलाफ कार्रवाइयों का प्रोपेगेंडा कर रही है। मजीद कहा बजट में हुकूमत की तरजीह आवाम को रिलीफ देना है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया जा चुका है। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद चौधरी बताएगा, एंटी करप्शन के केसेस में गिरफ्तार किया गया है? वो उनके तर्जमान हैं इकबाल चौधरी, चौधरी परवेज इलाही के सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनका ये कहना है कि कई दिनों से क्योंकि चौधरी परवेज इलाही के घर का जो है वो घेराव किया हुआ था, पुलिस बहुत ज्यादा मुतहरिक थी। आज उनका कहना है कि बिल्कुल घर के करीब जो है उनको ज़ुहुलाई रोड के गोल चक्कर पर जो है नाके पर जो है वो रोका गया और फैमिली के साथ थे और उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है।